बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज बिगड़ा बचपन है। एक ऐसे बच्चे की स्टोरी है जो हकीकत में था। बचपन बिगड़ जाता है। जो बच्चे बचपन में बिगड़ते हैं वो बड़े होकर भी ठीक नहीं होते। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी इस बच्चे की जो आपकी सोच से, अकल से बाहर हो जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे कि एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम बबलू था वो इतना कुछ कर सकता है। तो स्टोरी की जाने बढ़ते हैं। एक बच्चा था 8 साल का जिसका नाम बबलू था। वो बच्चा दिमाग से क्रैक था। एक तो पागल होते हैं, मगर वो पागल नहीं था, समझदार अक्लमंद था जो स्कूल भी जाता था, मगर एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था। क्या ऐसा भी हो सकता है? बच्चों के दिमाग में क्या चला जाता है कि ना वो बुरे आदमियों से मिलते हैं, ना बुरे दोस्तों से मिलते हैं, फिर भी बुरा काम करने लग जाते हैं। वो बच्चा जब नींद से सुबह जागा तो अपनी खिड़की में आया, नीचे देखा, सोसाइटी के बच्चे नहा खेल रहे थे। वो बबलू नहाने चला गया। जब नहा के बाहर निकला, नाश्ता किया, फिर खिड़की में आ गया और सोसाइटी के बच्चों को देखने लगा। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, फतूर कैसी बात आई कि वो ऊपर चला गया, अपनी छत पर, सबसे ऊपर वाले फ्लोर की छत पर चला गया और बच्चों को, खेलने वाले बच्चों को ऊपर से देखने लगा। और वहां फूलों का एक गमला पड़ा हुआ था, उसने उठाया और नीचे फेंक दिया। जो सोसाइटी के बच्चे खेल रहे थे उनमें से एक बच्चा शानी था जिसके दिमाग पर आकर लगा और उसके सर पर बहुत बड़ी चोट लग गई और वो बेहोश हो चुका था। सोसाइटी के और भी लड़के, बच्चियां, बच्चे खेल रहे थे, सबने शोर मचा दिया। वो शानी के माँ बाप को ले आए। सोसाइटी के और भी औरतें और मर्द, सुबह सुबह तो थी, अभी काम पे जाना सबका बाकी था। कुछ जा चुके थे और कुछ जाने वाले थे। और शानी का अब्बू भी अभी काम पर नहीं गया था, वो भी आ गया। उसकी माँ भी आ गई, रूबी की माँ भी आ गई जो शानी के साथ खेल रही थी। झीमी की मम्मी पापा भी आ गए, सबके मम्मी पापा आ गए। और शानी की मम्मा अपने बेटे को खून में देखकर बेहोश
रोने लग गई। जब उन्होंने छत की तरफ देखा तो छत पे बबलू खड़ा था। क्या हौसला था उस बच्चे का, क्या जज्बा था कि एक बच्चे का सर फोड़ दिया और वहां से हिला भी नहीं। सोसाइटी के लोग शोर बचाने लग गए कि इसे छोड़ेंगे नहीं, इसने हमारे बच्चे का सर फोड़ दिया, ऊपर से गमला फेंक दिया, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मगर वो भी दीवार से पीछे की तरफ नहीं हुआ। उन्हों में से एक बच्ची बबलू की अम्मी के पास गई, जो टेलर मास्टरी का काम करती थी, क्योंकि बबलू के अब्बू को 8 माह हो चुके थे घर से लापता हुए हुए। उनके घर की माली हालत बहुत नाजुक थी, कमाने वाला कोई नहीं था। बबलू और बबलू की 2 बहनें थी, एक माँ थी, मकान उन्हों का अपना था। जब बबलू छत पर खड़ा रहा तो एक बच्ची भागी गई उसकी मम्मा की दुकान पर और जाके कहने लगी कि आंटी, बबलू ने शानी का सिर फोड़ दिया है और शानी बेहोश हो चुका है। उसकी मां अपने कारीगर जावेद से कहती है, जावेद भैया, मैं घर जा रही हूं, दुकान का ख्याल रखना। जावेद बोलता है, ठीक है बाजी, आप जाओ, मैं दुकान का ख्याल रखूंगा। और बबलू की अम्मी घर की तरफ निकल पड़ती है उस बच्ची के साथ। मगर जावेद बबलू की बड़ी बहन की, जो होती तो 14 साल की है, अभी बच्ची होती है, उसके ख्यालों में मस्त होता है और अपने ख्याल में ही उसके लिए एक सूट सीता है, सिलाई करता है, एक बहुत प्यारा फ्रॉक, और ख्यालों में उसका नाम ले लेकर बातें करता है कि मैंने सुमीना ये तुम्हारे लिए बनाया है, ये लाल फ्रॉक तुम्हारे लिए बना है, तुम पहनोगी तो बहुत प्यारी लगोगी, बहुत खूबसूरत लगोगी, तुम पर ये रेड कलर बहुत मैच करेगा। मगर बबलू की अम्मी को नहीं पता होता। इसी दौरान बबलू की अम्मी अपनी सोसाइटी में चली जाती है और जाकर देखती है कि बबलू छत पर खड़ा है। और शानी की मम्मा पापा जो होते हैं वो पुलिस को भी बुला लेते हैं, पुलिस भी आ जाती है और छत से बबलू को नीचे लेकर आ जाते हैं और बबलू की अम्मी भी पहुंच जाती है और जाकर बबलू को 3-4 थप्पड़ लगाती है। मगर क्या करें, जो बच्चे बिगड़ जाते हैं, बिगड़ा बचपन होता है, वो ठीक बहुत मुश्किल से होता है। तो क्या होता है, फिर बबलू को सॉरी करता है, उनसे माफी मांगता है, उसकी अम्मी रोती है पुलिस वालों के आगे, पुलिस वाले फिर बच्चा समझ के छोड़ जाते हैं और बबलू साहब जो होते हैं घर चले जाते हैं।
उसकी अम्मी उसको डांटती है, मगर बबलू उसको बहुत घूरता होता है। वो नहीं डरता अपनी अम्मी से। फिर दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन चढ़ता है, तो उसकी अम्मी कहती है कि अब तुमने कोई शरारत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और चाय बनाने के लिए चली जाती है, क्योंकि सुबह का टाइम होता है, नाश्ता बनाना होता है उसे। वो अपनी बड़ी बेटी समीना के लिए चाय लेकर आती है, और जब चाय लेकर आती होती है तो बबलू अपने पैर को आगे करता है और चाय सारी उसकी मम्मी के हाथ पे उड़ जाती है और उसका हाथ जल जाता है। उसकी अम्मी कहती है, मुझे ठोकर कैसे लग गई। जब वो जला हुआ हाथ लेकर बैठती है तो बबलू की आंखों में देखती है, उसके चेहरे की तरफ देखती है, और बबलू घूर रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। और बबलू की अम्मी समझ जाती है कि इसने किया है। वो फिर बबलू को डांटती है। बबलू के रोज बाहर से बहुत शिकायतें आनी शुरू हो जाती हैं। वो तंग आ जाती है बबलू से। अकेली औरत कैसे 3 बच्चों को और दुकान को संभाल सके। फिर क्या होता है, एक उनका पड़ोसी होता है जो उसकी माँ का बहुत ख्याल रखता है, उससे प्यार भी करता है, मगर होता शादीशुदा है, मगर वो बहनों वाला प्यार करता है। मगर उसकी बीवी जो होती है वो समझती है कि इनों का आपस में चक्कर चल रहा है, मगर ऐसी बात नहीं होती। फिर क्या होता है, फिर बबलू की अम्मी उसे सारी बात बताती है। वो कहता है कि मेरे पास एक इसका हल है, हम इसे एक आश्रम में छोड़ आते हैं। वो कहती है ठीक है, वहां पर छोड़ आते हैं। बबलू ये बात सुन लेता है। वो कहती है अपने दोस्त को, उसकी मम्मा, कि मैं ऐसे 3 बच्चों को कैसे पालूंगी। चलो बबलू को नाथ आश्रम में छोड़ आएंगे तो मेरा खर्चा भी और बोझ भी थोड़ा सा कम हो जाएगा और बबलू भी ठीक हो जाएगा। बबलू ये बात सुन लेता है। जब रात पड़ती है तो बबलू चुपके से आराम से अपनी मम्मा के कमरे में जाता है। और दोस्तों फिर वो क्या करता है, आपकी अकल हैरान हो जाएंगे ये बात सुनकर आप, कि वो तकिया पकड़कर अपनी छोटी बहन को मार देता है। जब छोटी बहन को मार देता है तो अपने कमरे में आ जाता है। उधर से जवेद दर्जी, जो समीना के लिए फ्रॉक सीता है, वो खिड़की के रास्ते बबलू के घर में एंटर हो जाता है और मोबाइल उसका पास होता है। फिर जब वो जाता है उसके कमरे में समीना के, तो उसके पास फ्रॉक रखकर कहता है कि समीना, तुम पर यह फ्रॉक बहुत अच्छा लगेगा, तुम इसमें बहुत खूबसूरत लगोगी। मगर समीना तो सोई होती है। वो ये बातें कर कर चला जाता है, मगर वो खिड़की से जरूर बबलू की तरफ देखता होता है। जब सुबह होती है तो बबलू की अम्मी अपने कमरे से बाहर निकलती है और बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लग जाती है और समीना को कहती है कि तुम यास्मीन को उठाओ। यास्मीन समीना को उठाने के लिए जाती है, समीना को बहुत हलाती है,
क्योंकि एक 6 साल की बच्ची थी वो। मगर समीना नहीं उठती। वो आकर अम्मी को कहती है, अम्मी समीना को मैं उठा रही हूँ मगर समीना नींद से नहीं जाग रही, नहीं उठ रही। तो इसकी बकाया की कहानी हम आपको इसके अगले हिस्से में बताएंगे। ये हमारी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना।